सर ससुराल वाले बहुत होशियार होते हैं, सब कुछ पूछ लेंगे दामाद जी से, लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि तुम मेरे बेटी के साथ खुश हो कि नहीं। ये बात तो है, ये बात तो है। अक्षय सर, मैं होटल गया नाश्ता करने के लिए, सभी सीटों पे कपल बैठे थे, मुझे बैठने के लिए जगह ही नहीं था। फिर मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला और अपने दोस्त को फोन लगा के बोला, हाँ हेलो दोस्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ किसी और के साथ बैठी हुई है। कसम से सब के सब भाग गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कपिल सर, पत्नियों के भी अजीब अजीब नखरे होते हैं, कुछ बोलिए तो मुंह फुला लेती है, वही कुछ करिए तो पेट फुला लेती है। सर बहुत सारे लड़का लड़की बोलते हैं कि प्यार करने के बाद मुझे धोखा मिला। मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि भाई, प्यार करने के बाद धोखा नहीं तो क्या तनख्वाह मिलेगा आपको? सर ससुराल के कहानी सुनिए। सास ससुर सर्दी लगे, बीवी लगे जुखाम, क्यों? साला तो सर दर्द है, बस साली ही झंडू बम। समझ रहे हो ना? गोविंदा सर, इतना क्वीन तो राजा महाराजा के समय में भी नहीं था जितना आज इंस्टाग्राम पे घूम रही है क्वीन बन के। अजय सर, पहले जब शादी होता था तो घर के लोग खाना बनाते थे और बाहर से लोगों को मंगाया जाता था डांस करने के लिए, लेकिन अब बाहर से लोगों को मंगाया जाता है खाना बनाने के लिए और पूरे घर के लोग डांस करते हैं। बड़ी अच्छी बात बोली आपने। सर दहेज किसे कहते हैं जानते हैं? जब एक लड़का एक लड़की को पूरे जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके लिए दी गई प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। और इसी कारण जब लड़की पत्नी बन के आती है तो पूरे जीवन भर इतना नखरा पसारते रहती है। सर दारू के ठेके पे ज्यादा सुख दुख के बातें नहीं करना चाहिए, वरना सामने वाला इतना दुख सुना देता है, इतना दुख सुना देता है कि उसे भी आधा पौवा देना पड़ता है। बात तो सही है। सर आजकल के नौजवान पतियों को रात में ही हार्ट अटैक क्यों आता है जानते हैं? क्यों? क्योंकि पत्नी बगल में मेकअप उतार के जो सोती है। सर LIC एजेंट से ज्यादा दोस्ती नहीं करना चाहिए। अच्छा क्यों? वरना उसके साथ आप रहिएगा तो जीने से ज्यादा मरने के फायदे हमेशा बताते रहेंगे। सर पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्टर दिलराज बाबू। इसी प्रकार से आप लोग प्यार सपोर्ट करते रहे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अजय सर, यहाँ पर बहुत सारे पति पत्नी लोग आए हुए हैं, तो मैं सभी पत्नियों से कुछ कहना चाहता हूँ कि देश में साधुओं की संख्या बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अपने पति को प्यार दे, नफरत नहीं। गोविंदा सर, बीवी अपनी हो या पड़ोसी का, सबसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि 4 दिन का जिंदगी है, क्या अपना पराया देखना। अनुपम सर, बीबी इतनी मोटी भी नहीं होनी चाहिए कि रजाई में जगह ही ना मिले, और इतना भी पतली नहीं होनी चाहिए कि रजाई में मिले ही ना। बात तो सही है। सही बात बोली। नमस्ते सर, मैं एक्टर दिलराज बाबू, जिसे आप लोग प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो आज फिर से पत्नी चालीसा लाया हूँ, शानदार डायलॉग लाया हूँ, सुनिएगा, मजा आएगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। सर पत्नियों को भले ही स्वर्ग में जगह क्यों न मिल जाए, लेकिन वहां से बैठकर नर्क में ये जरूर झांकेगी कि मेरे पति किसी राक्षसनी के साथ तो बैठे नहीं है। कपिल सर, पति पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हो गया तो पति देर रात तक घर नहीं लौटे और ऊपर से पत्नी को कॉल करके बोला कि डार्लिंग आज खाना में क्या बनाई हो? तो पत्नी गुस्से से बोली जहर बनाई हूँ। तो पति बोले ठीक है, तुम खा के सो जाना, मैं जरा लेट से आऊंगा। समझ रहे हो ना? सर हमारे देश में जब भी झगड़ा होता है तो एक रामबाण डायलॉग का प्रयोग किया जाता है कि तुम तो समझदार हो, फिर क्यों मुंह लगा रहे हो? सर शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाता है, ऐसा डायलॉग बोल के कुमारों को डराने वाला आदमी
अपना शादी के सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? शिल्पा मैम, आजकल के बहुत सारी लड़कियां इंस्टाग्राम पे रील बनाती है, तो उन लड़कियों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जरा भी उन लोगों को शर्म नहीं आता है। पूरा का पूरा मेकअप तोप लेगी, फिर भी फिल्टर यूज करती है। जोक मारा भाई। कपिल सर, शादीशुदा आदमियों के लिए तो बहुत सारा डायलॉग बोल दिए हैं, चलिए कुमारे के लिए भी बोलते हैं। हाँ। कि कुमारे लोग शादी करने से इसलिए डरते हैं कि बर्तन धोना पड़ेगा। अरे पगले, बर्तन तो कुछ ही मिनट में धुल जाते हैं, बाकी के तो मजे मजे है। रितेश सर, आजकल की दुनिया में भगवान जी मिलना आसान है, लेकिन बिना बॉयफ्रेंड वाली लड़की न। अजय सर, बेरोजगार लोगों को जिंदगी भी बड़ा अजीब है। वो पहाड़ के वादियों में भी जाके बोले कि मेरा जिंदगी कैसा है, तो हर तरफ कोने कोने से एक ही आवाज आता है कि तुम्हारा जिंदगी झंड है, झंड है, झंड है। बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरा वीडियो देखने के लिए। और बेरोजगार मैं ही था, इसीलिए मैं अपने ऊपर भी डायलॉग बोल लेता हूँ कभी कभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, टोपी वाला हीरो को इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। इसी प्रकार से देते रहिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। सर, बाबा रामदेव कहते हैं कि शाकाहारी बनो और स्वस्थ रहो, फिर ये पतंजलि का मीठ मसाला और बिरयानी मसाला क्यों बेच रहे हैं? हाय दोस्तों, मैं एक्टर दिलराज बाबू, जिसे आप लोग प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो आज आइए, फिर से आ गए हैं नए जोश जुनून में। आज फिर शानदार डायलॉग सुनाता हूँ। हाँ। सुनिएगा, बहुत मजा आएगा जी। सर, ससुराल में दामाद को इतना इज्जत प्रतिष्ठा क्यों मिलता है जानते हैं? क्यों? क्योंकि ससुराल वालों को बहुत अच्छी तरीका से पता है क्या? ये वही एकलौता इंसान है जो हमारे घर के तूफान को संभाले हुआ है। कपिल सर, साली और घरवाली के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। साली हमेशा जूता छुपा के पैसा मांगती है, वही घरवाली हमेशा जूता दिखा के। दोस्तों, जब खानदान में कोई बच्चा जन्म लेता है तो पापा बोलते हैं बेटे का चेहरा तो बिल्कुल मेरे जैसा है। मम्मी बोलती है स्माइल तो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। वही चाचा बोलते हैं भतीजे का बाल बिल्कुल मेरे जैसा है। वही बच्चा बड़ा होके कोई कांड करता है तो पूरे खानदान के लोग बोलते हैं पता नहीं साला किस पे गया है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अक्षय सर, दुनिया में सब चीज का कीमत बढ़ गया है, सिर्फ माचिस को छोड़ के। आज भी माचिस मात्र 1 रुपया में मिलता है। जानते हैं माचिस का दाम क्यों नहीं बढ़ा है? अच्छा, क्यों? क्योंकि जलाने वालों का कीमत कभी नहीं बढ़ता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, एक महिला को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब पूरा चेकअप करने के बाद बोले देखिए श्रीमती, आप में कोई कमी नहीं है, जो कमी है आपके पति में है। तो महिला बोली चुप रहिए डॉक्टर साहब, मुझे पता है आपको किस लेने का विचार है। अभी कोई कंप्यूटर साहब नहीं है, माना कि मेरे पति में कमी है, क्या पूरे मोहल्ले वाले में कमी है? अजय सर, यहाँ पे बहुत सारे युवा आए हुए हैं और सभी शादी करने के लिए मचल रहे होंगे, लेकिन मैं एक सलाह देना चाहता हूँ सभी लोगों को। वाह जी, बोलिए प्लीज। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि बीबी तो ऐसा ही खोजिएगा जो सुबह सुबह उठ के बोले चाय लोगे या चुम्मा। क्या जोक मारा भाई। इतना ही नहीं दोस्तों, बीबी ऐसी होनी चाहिए जो दिन भर में कितना भी झगड़ा हो, लेकिन रात को ये बोले ए जी सुनिए ना, अब क्यों मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, अब तो बच्चे भी सो गए हैं। क्या बात है। कपिल सर, जीवन में 2 आदमी से कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए, पहला भगवान से और दूसरा डॉक्टर साहब से। अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर साहब के भेज देते हैं, वहीं अगर डॉक्टर साहब नाराज हो गए तो डायरेक्ट भगवान के पास भेज देते हैं। ज्ञानी बाबा। अजय सर, सबको एक न एक पड़ोसी जरूर होता है, तो पड़ोसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि पड़ोसी पड़ोसी के काम आए बहुत अच्छी बात है। तकलीफ तो तब आता है जब पड़ोसी पड़ोसन को काम आने लगे। शिल्पा मैम, हम लड़कियों के बारे में तो बहुत चटकुला बोलते हैं,
चलिए खुद के ऊपर भी बोल देते हैं, यानी लड़का के ऊपर। लड़कियों के मांग में सिंदूर हो, हाथ में कंगन हो, गले में मंगलसूत्र हो, तब पता चलता है कि वो शादीशुदा है। लेकिन हम लड़कों का क्या है, मात्र मुंह लटका हो। दोस्तों, आदमी और जानवर में क्या अंतर होता है जानते हैं? क्या? शेर कभी भी शेरनी से नहीं डरता, क्योंकि वो शेरनी से शादी नहीं किए रहता है। लेकिन पति हमेशा पत्नी से इसलिए डरता है क्योंकि वो शादी किए रहता है। दोस्तों, गांव वालों की नजर शहर पे है, शहर वालों की नजर विदेश पर है, और विदेश वालों की नजर अंतरिक्ष पे है। फिर भी कोई खुश नहीं है। खुश वही है जिसकी नजर सामने वाली पड़ोसन पे है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक टोपी वाला हीरो का पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। अक्षय सर, राम सिया से कह गए कि ऐसा कलयुग आएगा, दर्द रहेगा माँ बाप के पैरों में और बेटा बीबी के पैर दबाएगा। बात तो सही है। हाय सर, मैं एक्टर दिलराज बाबू, जिसे आप सभी प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो आइए आज आग लगाने वाला डायलॉग बोलता हूँ, सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। कपिल सर, जब लड़कियां नई नई बीवी बन के अपने ससुराल जाती है तो भाई भाई को आपस में लड़वाती है, अलग करवाती है। वही लड़की कुछ दिन के बाद माँ बन के अपने बेटों को समझाती है, बेटा तुम सभी भाई एक जगह क्यों नहीं रहते? एक जगह रहने से परिवार में मजबूती बनी रहती है। क्या जोक मारा भाई। कपिल सर, जब पढ़ाई लिखाई का समय था तब कोरोना चला आया। जब शादी करने का उम्र आया तो नीला ड्राम आ गया, और जब आज करोड़पति बनने का उम्र आया तो ड्रीम 11 ही बंद हो गया। सच कहते हैं सर, बहुत तकलीफ है, सारा सट्टा वाला ऐप बंद हो गया। अब मैं क्या चीज से करोड़पति बनूं? गोविंदा सर, लड़की चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन हम लड़कों की बराबरी कभी नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग शादी से पहले ही चाचा बन जाते हैं, क्या वो शादी से पहले चाची बन सकती है? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आमिर खान सर, दिल्ली में एक लड़का का दिल बैठ गया जब विदाई के समय में उसके सासू माँ बोली, बेटा अपना ख्याल रखना और मुझे माफ कर देना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर, मैं पहली बार अमेज़न से कुछ ऑर्डर किया, ऑर्डर आने में 3-4 दिन लेट हो गया, तो मैं डिलीवरी बॉय को फोन किया और बोला, क्या वे अभी तक सामान क्यों नहीं पहुंचाया है? तो डिलीवरी बॉय बोला, अरे भाई तनी नम्रता से बात कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, नम्रता से बात कराओ। फिर उधर से बोला, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है शांति से बात कीजिए। तो मैंने कहा फिर ठीक है, दोनों से बात कराओ, हम किसी से डरते हैं क्या? शिल्पा मैम, आजकल के रिश्ते बिल्कुल ब्लूटूथ के तरह हो गया है। जब पास में रहिए तो कनेक्टेड, जैसे ही दूर होइए सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। अजय सर, आदमी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने ससुराल में अपने अपने पत्नियों के ही नाम से जाने जाते हैं। जैसे ये काजल मैम के पति है, ये ऐश्वर्या मैम के पति है। बहुत सारे टीचर लोग आए हुए हैं। सर नमस्ते, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं तो एक स्टूडेंट सारा सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार से टोपी वाला हीरो को सपोर्ट करते हैं। शिल्पा मैम, आप और गोविंदा सर बरसों पहले गाना पे एक्टिंग किए थे, एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, बाकी बदले में यूपी बिहार ले ले। जब से मैं ये गाना सुना हूँ मैम, तब से यूपी और बिहार को हथेली पे लेके बैठा हुआ हूँ। कोई लड़की आती ही नहीं चुम्मा देने के लिए। अजय सर, आप दिलवाले मूवी में एक डायलॉग बोले थे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि वो कौन थी जो लूट ली, या जो लूटी उसे अपना बना लिए? हाय सर, मेरा नाम एक्टर दिलराज बाबू है,
जिसे आप प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो आइए सुपर हिट बम्पर हिट कुछ डायलॉग सुनाता हूँ। हाँ। कपिल सर, दुनिया का सबसे सस्ता और टिकाऊ मजदूर पति होता है, जिसे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वो पूरे घर का मालिक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर, प्यार में कुछ छिछोरापन जरूरी होता है, वरना आजकल के लड़कियां सच्चे प्यार को मर्दाना कमजोरी समझ लेती है। चुनाव के समय में जो इतना भीड़ लगता है, ये सारा भीड़ इकट्ठा होता है हेलीकॉप्टर देखने के लिए। हाँ। और नेताजी को लगता है कि रैली सफल रहा। जितने लोग शादीशुदा है उनके लिए मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ जी। कि वैवाहिक जीवन में अगर आप खुश नहीं है तो बुढ़ापा बहुत जल्द आ जाता है, अगर आप खुश है तो मोटापा बहुत जल्द आ जाता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर, चाय का भी एक अजीब कहानी है। अगर चाय में एक बिस्कुट गिरा हो तो उसे दूसरे बिस्कुट से नहीं निकलना चाहिए, वरना जो हाथ में है वो भी चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर पहले से ही एक पत्नी है तो दूसरे किसी पर नजर नहीं डालना चाहिए, वरना जो पास में है वो भी चली जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बहुत सारे माता पिता देख रहे हैं, नमस्ते। मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे की तुलना कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए, अगर आपके भी बच्चे मुकेश अंबानी, चाहे कपिल सर, रितेश सर या अजय देवगन सर से तुलना करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। कल मेरे घर के बाहर में एक आदमी हल्ला कर रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं सुना तो बहुत अंदर से खुश हुआ कि अब तो कमाने का झंझट ही खत्म। जैसे ही घर से बाहर निकला कि मेरे अरमानों पे पानी फिर गया। साला 500 रुपया में एक कुर्सी बेच रहा था। एक बार मैं अपने घर के नौकर को नौकरी से बाहर निकाल दिया तो वो डेली आता था और मेरे घर के सामने में पोटी कर देता था। एक दिन मैं उसको पकड़ लिया। उसके बाद मैंने उससे पूछा, रे ये क्यों करता है डेली? तो उसने कहा, सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भूखा नहीं मर रहा हूँ। अगर आपका बीपी लो है तो उसे हाई करने के लिए अपने बीवी से बात कीजिए। वहीं अगर आपका बीपी हाई है तो उसे मेंटेन में रखने के लिए अपने साली से बात कीजिए। जैसे कपिल सर यहाँ सभी आने वाले हीरोइन से बात करते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। बाबा रामदेव कहते हैं कि योगा कीजिए और स्वस्थ रहिए, फिर ये पतंजलि के दवाई क्यों बना रहे हैं? बात तो सही है। किसी भी लड़की को अपना दिल और बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मिलते ही ये दोनों गेम खेलना शुरू कर देता है। चलिए दोस्तों, जाते जाते अंत में एक और मजेदार डायलॉग। आप लोगों को पता है मूली के माँ का क्या नाम है? नहीं ना पता? मूली के माँ का नाम है मामूली। दोस्तों, किसी के घर में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, खास करके पति पत्नी के बीच, तो आप कभी भी भूल से उन दोनों को समझाने के लिए मत जाइएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों बागर बिल्ले दिन भर में जितना भी झगड़ा कर ले, रात को एक हो ही जाते हैं। बात तो सही है। दोस्तों, मैं एक्टर दिलराज बाबू, प्यार से आप लोग टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो आज से मेरा ये नया शो है, टोपी वाला शो या टोपी वाला हीरो शो बोल दीजिए। तो आइए हम पत्नी चालीसा आप लोगों को सुनाता हूँ, एकदम मजेदार चुटकुले। तो ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिन पतियों को घर का सारा काम आता हो उनके पत्नियों को अक्सर तबीयत खराब ही रहता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों, वैसे तो महिलाओं की तरफ से मुझे बहुत शिकायत आता है कि दिलराज भाई हम लोग के बारे में हमेशा खिलाफ करते रहते हो, लेकिन क्या कहे, आप लोग को हंसाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। तो आइए एक और जोक सुनाता हूँ। जी। दोस्तों, पत्नी और सरकार
दोनों एक जैसी होती है, दोनों को चुनने का मौका हम लोग को मिलता है, लेकिन चुनने के बाद ये दोनों किसी का नहीं सुनते। दोस्तों ये बात सुनते ही आप लोग को मन में बहुत बड़ा एक ख्याल आता होगा कि क्या चुनना छोड़ दे? नहीं नहीं, बिना चुने हुए ना देश चल सकता है ना ही घर। दोस्तों पत्नी के सच्चाई जानना हो तो ये डायलॉग सुनिए। एक पत्नी अपने पति के गाल पे जोरदार थप्पड़ लगा दी तो पति बोले, अरे क्यों मारी हो जोर से थप्पड़? तो पत्नी बोली, आपके गालों पे एक मच्छर खून चूस रहा था, मजाल है कि मेरे रहते हुए कोई दूसरा खून चूस ले। समझ रहे हो ना? दोस्तों ये डायलॉग सुनते ही बहुत लोग बोलेंगे, क्या पत्नी खून चूसती है? आइए बताते हैं। एक पत्नी अपने पति को सलाह दे रही थी कि देखिए जी, आप सुबह सुबह उठ के चुकंदर खाया कीजिए। तो पति बोले, अरे ये क्यों खाए? तो पत्नी बोलिए, देखिए चुकंदर खाने से खून लाल और गाढ़ा होता है। मतलब समझ रहे हैं ना, खून तो चाहिए ही, पर वो भी हाई क्वालिटी का। दोस्तों अपने पत्नी के फोटो हमेशा पर्स में रखा कीजिए, और जब भी जीवन में कोई बड़ा से बड़ा मुसीबत आए तो अपने पर्स से निकाल करके एक बार फोटो देख लीजिए, फिर सारा मुसीबत छोटा लगने लगेगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दोस्तों पति कितना भी कष्ट दे पत्नी को, लेकिन पत्नी हमेशा अपने पति को भगवान मान के पूजती है। लेकिन मजाल है कि कोई इस भगवान को दूसरी आके पूज ले। दोस्तों जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव हो, लेकिन पत्नी से हमेशा झगड़ा होना ही चाहिए। जिस दिन अगर पत्नी आपसे झगड़ना बंद कर दे तो ये आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हो सकता है वो किसी और से झगड़ रही हो। दोस्तों जिस दिन आपके पत्नी से ज्यादा झगड़ा हो जाए तो क्या करना है, आइए बताते हैं। बस जिस दिन आपके पत्नी से ज्यादा झगड़ा हो जाए तो आप रसोई घर में जाइए और मसाले के सारे डिब्बे को कस दीजिए। फिर देखिए कमाल, खाना बनाते वक्त वो खुद आएगी और बोलेगी, ए जी सुनिए ना, थोड़ा डिब्बा को ढीला कर दीजिए ना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों एक बार पति अपने पत्नी से बोले कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखी थी जो मुझसे शादी कर ली? तो पत्नी बोली, मैंने छुप के बालकनी से आपको देखा था बर्तन मांजते हुए। दोस्तों वैसे तो पत्नी चालीसा बहुत लंबा होता है, हम आगे भी आपको सुनाते रहेंगे। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, यानी आपके पत्नी के मायके के तरफ जी। दोस्तों जो शादीशुदा औरत ट्यूशन अपने मम्मी से ले रही हो, उनका घर कभी नहीं बच सकता। बस दोस्तों आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, वरना घर पे बीवी बहुत पकड़ के कूटेगी।